अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साद हाशिम है। आप सबने ज्वाइन किया है मेरा चैनल साद हाशिम वर्क्स। आज हम जिस पाकिस्तानी फ़िल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नायाब, जो कुछ ही दिन पहले सिनेमास में रिलीज़ हुई है। अच्छा, तो नायाब, द स्टोरी revolves around this girl Nayab belonging to a middle class family from Karachi, and she dreams to be a part of the national women's cricket team, and the hurdles and the politics she faces to achieve this dream forms the basic storyline of Nayab. So, firstly, let's talk about what's good about Nayab. Actually, the good, it's the music of the film. Designed by Shani Arshad, Ehsan Bari, and Kamran Ismail. सबसे अच्छी बात जो है फिल्म की म्यूज़िक इसलिए है क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म मेकर और इंडियन फिल्म मेकर, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेक गुड म्यूजिक इन योर फिल्म एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल. सो शानी अरशद डिड अ रियली गुड जॉब इन मेकिंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, स्पेशली द बैकग्राउंड स्कोर. फिल्म के अंदर एक जगह पे एक सीन है जहाँ पे अकबर प्लेड बाय फवाद खान इज़ लीविंग द हाउस and Nayab played by Yumna Zaidi is talking to his son. छोटा सा मोन्टाज सीक्वेंस है बट उसके अंदर शानी अरशद ने क्या म्यूज़िक यूज़ करी है, बेहतरीन, मतलब खूबसूरत खूबसूरत म्यूज़िक का वहाँ पे फेड इन होती है, मोन्टाज सीक्वेंस है और इट हिट्स यू राइट इन द हार्ट. इट इज़ दैट गुड. बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड स्कोर मोन्टाज सीक्वेंस के अंदर यूज़ हुआ है. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब. सेकेंडली जो बात है जो फिल्म की एल्बम है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम इज़ इरादे, संग ब्यूटिफुली बाय दानिश रूमी. बहुत खूबसूरत सा गाना है. फिल्म के यहाँ सही जगह पर आता है, जो नायाब की स्ट्रगल्स बताता है जो उसको क्रिकेट की अपनी ड्रीम पूरी करने में लग रही हैं. You know, there is an active discussion that always goes in cinema, and it is still valid till today, कि आपकी फिल्म का जो म्यूज़िक होता है, द म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मूविंग द नैरेटिव फॉरवर्ड. आपके किरदार किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, आपकी फिल्म के यहाँ जब भी म्यूज़िक आए तो वो उस कहानी को आगे बढ़ाए, आपके किरदार जिस स्टेट में है उस वक्त करंटली उस नैरेटिव में उसको आगे बढ़ाए. It should be playing a part in moving the narrative forward, moving the characters and their journey forward, rather than just pausing you for 5 minutes and doing nothing. तो नायाब के अंदर ये अच्छी बात बहुत ज़बरदस्त है कि कुछ गाने फिल्म के अंदर ऐसे हैं जो फिल्म के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं. जैसे एक सॉन्ग है मेंटल सा दिल, शानी अरशाद ने फुल एनर्जी के साथ ये गाना गाया है, मेंटल सा दिल, और इसके लिरिक्स लिखे हैं रिजवान हसन ने, जो परफेक्टली एनकैप्सुलेट करते हैं द जर्नी ऑफ नायाब. Nayab finally gets into the cricket academy. She's happy, she's excited, she's ready to chase her dreams. And in that one song, you actually see all of the changes she's going through, the excitement, the happiness. Along with that, her partner Zain, played by Osama Khan, is actively supporting her, chasing her dreams. So, all that changes that the character is going through now, the happiness she has just received by getting into the academy, all of that is perfectly being captured in that song मेंटल सा दिल. बहुत अच्छी अपबीट सॉन्ग है, बड़ा ज़बरदस्त चलता है, कहानी को आगे बढ़ाया, किरदार को आगे बढ़ाया, वो जो कर रही है उसको खुशी है उसको आगे बढ़ाया, उसकी जर्नी को आगे लेके गया, एक जगह पे रोक के नहीं रखा फिल्म के अंदर हमें कुछ नहीं हो रहा. वो बहुत ज़बरदस्त है. दूसरी अच्छी चीज़ जो फिल्म के अंदर है, that should be applauded, that should be praised, that should be appreciated, it's the direction and the progressive screenplay by Ali Abbas and Basit Naqvi. Direction, उमैर नासिर अली, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. यूँ सबसे अच्छी बात नायाब की और उसकी डायरेक्शन की है कि उमैर नासिर अली हैज़ द सेंस ऑफ डायरेक्टिंग अ फिल्म. ही इज़ नॉट डायरेक्टिंग अ ड्रामा. दो फिल्म के अंदर एक्टर्स जो हैं वो ड्रामा इंडस्ट्री से भी हैं, जावेद शेख हैं, यमुना जैदी हैं, जो ड्रामों में भी ड्रामा इंडस्ट्री में भी हमारी आती हैं, बट स्टिल उमैर नासिर अली का जो फिल्म डायरेक्शन सेंस है, उनको पता है कि भाई ड्रामा एक्टर्स हैं बट उनसे ड्रामा एक्टिंग नहीं करवानी, उनसे फिल्म लैंग्वेज की एक्टिंग करवानी है. एंड ही एसेस इन दैट स्मूथली. मतलब जावेद शेख और यमुना जैदी से फिल्म एक्टिंग निकलवाना, दैट परफेक्टली शोज दैट हाउ क्लियर हिज माइंड इज दैट he wants to shoot a film and not a drama. That clearly differentiates him from
drama directors and film directors. That was one of the plus points of Nayab watching these, watching it. Umair का especially Umair shines in the film or in all those sequences जो घर के अंदर हुए हैं और जो खासतौर पे स्ट्रीट्स पर हुए हैं. उमैर वहाँ पे खूबसूरती से अपनी डायरेक्शन के ऊपर शाइन करते हैं. मतलब देयर इज़ वन ऑफ द सीक्वेंसेस इन विच क्या कहते हैं अकबर और नायाब की दुबई से बहन आती है और सब उसकी मिन्नत में लग जाते हैं, सब उसके लिए अच्छा कर रहे हैं. देयर इज़ अ सीक्वेंस व्हेन दे आर ऑल स्लीपिंग एंड उमैर ने क्या डायरेक्शन करी है वहाँ पे ऊपर. जो मेहमान है जो बाहर से आया मुझसे उसका ज़्यादा मेहमान नवाजी हो रही है तो वो बेड पे सो रहा है अपने बच्चों के साथ और बाकी सब जो हैं ज़मीन पर सो रहे हैं. विच परफेक्टली शोज़ कि सबकी घर के अंदर क्या क्या जगह है, क्या क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ वो खड़े होते हैं. एंड परफेक्ट डायरेक्शन बाय उमैर, रियली ब्यूटीफुल. देयर आर सो मैनी मोमेंट्स इन द फिल्म जो इतनी परफेक्टली डायरेक्टेड हैं जहाँ पे मतलब आपके आंसू रुकेंगे नहीं. इट्स सो परफेक्टली डायरेक्टेड बाय उमैर. वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंसेस फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वो तब थे जब क्या कहते हैं यमुना जैदी ने मैच जीता है, वो ड्रेसिंग रूम में आई है एंड शी रिसीव्स द बैड न्यूज़. तो वहाँ पे उमैर की डायरेक्शन से चेक करें फिल्म डायरेक्टर के तौर पर, कुछ नहीं है फ्रेम में, कुछ भी नहीं है फ्रेम के अंदर, सिर्फ एक बंद दरवाज़ा है जिसके अंदर यमुना गई हुई है. एंड वो एज एन डायरेक्टर अपनी ऑडियंस को वेट करवाता है. आप सेकंड्स बैठे रहते हो, वेट करते हो सीट के ऊपर, ये दरवाज़ा बंद है, सेकंड गुजर रहे हैं, फिर दरवाज़ा खुलता है और यमुना को फाइनली वो बैड न्यूज़ मिलती है और उसका रिएक्शन. मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ बंद दरवाज़ा देख रहे हैं मगर आप बंद दरवाजे को बैठ के देखते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा डायरेक्ट हुआ हुआ है सीन कि आप बंद दरवाजे को भी देखना पसंद करेंगे. इट इज़ सो परफेक्टली डायरेक्टेड बाय उमैर नासिर अली. मतलब आप कहोगे ना खूबसूरत, जिसे आप कहते हैं खूबसूरत. अदर देन दैट प्रोग्रेसिव स्क्रीन प्ले बाय अली अब्बास एंड बासित नकवी. अगर आपने उनका प्रीवियस काम चेक नहीं करा है तो आपने अगर लाल कबूतर नहीं देखी तो आप लाल कबूतर देखें. आप तेरी मेरी कहानियाँ में जो नबील की डायरेक्टोरियल थी जिन महल, उसके अंदर भी इन दोनों ने ही स्क्रीन पे लिखा है. तो इन दोनों की सबसे अच्छी बात ये है कि अली अब्बास और बासित जो हैं वो प्रोग्रेसिव स्क्रीन पे लिखते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाए, रादर देन कहानी को एक जगह रोक दे, कुछ हो नहीं रहा है. जैसे हमारे मोस्टली ड्रामाज में होता है कि कहानी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही. तो अली अब्बास और बासित ने कहानी को हर सीन से कहानी आगे बढ़ी है, आगे बढ़ रही है. जैसे आपका कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसकी जर्नी आगे बढ़ रही है, उसके चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं. वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक दफ़ा तिग्मांशु धूलिया once said in his interview, a good director has the ability to take out great performance from a skilled actor, and a good written scene on paper, if it is being executed and directed well, it will bring magic to the screen. And that's what you will see in Nayab. There is a scene in Nayab जो अली अब्बास और बासित ने इतना खूबसूरती से लिखा हुआ है. नयाब अपने भाई के नए घर में आती है उससे मिलने, उसको एक खुशखबरी सुनाने के लिए. और उस सीन के अंदर मिनिमम डायलॉग है, मिनिमम से मिनिमम डायलॉग है, मगर उस साइलेंसेस को कितना खूबसूरती से अली अब्बास और बासित ने लिखा है एक्शंस के थ्रू कि वो अब जो दोनों किरदार हैं नयाब और उसका भाई अकबर, उनकी थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई है, रिलेशन में थोड़ा शिफ्ट आया है. तो वो दोनों चुप भी हैं, रिलक्टेंट हैं एक दूसरे से बात करने में, भाई खुशी का इजहार नहीं कर रहा. वो मोमेंट्स इतने खूबसूरती से लिखे गए हैं स्क्रीन के ऊपर, और क्या खूबसूरत डायरेक्शन के साथ उमैर ने 2 शॉट लिया हुआ है. बेहतरीन, मतलब बेहतरीन काम. और क्या परफॉर्मेंसेस हैं उस सीन में अंदर. फवाद खान की जिन्होंने अकबर का रोल प्ले किया है और यमुना जैदी जिन्होंने नायाब का रोल प्ले किया है, क्या परफॉर्मेंस दी है. मतलब वो कहते हैं ना कि उठा के बाहर फेंक देना, ऐसा छक्का मारा है उठा के बाहर फेंक दिया, इतनी खूबसूरत राइटिंग. तीसरी चीज़ जो फिल्म के अंदर बहुत अच्छी है, मतलब जब मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो एक बंदे ने मतलब महफिल लूट ली. completely stole the show. He hit it out of the park with his performance. That is फवाद खान जिन्होंने अकबर का रोल प्ले किया है फिल्म के अंदर, जो नायाब के बड़े भाई का रोल है. फवाद की परफॉर्मेंस मैंने पहले भी 1000 दफ़ा जितने भी रिव्यूज़ लिखे हैं उनके अंदर कहा है कि भाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखो, क्योंकि आपका सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है इट रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स आपके मेन कैरेक्टर की जर्नी को आगे बढ़ाने के अंदर. एंड फवाद का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से लिखा गया है अली अब्बास ने और बासित ने कि मतलब वो आपके मेन कैरेक्टर की जर्नी में इतना मेजर कंट्रीब्यूशन है कि आपको फील होता है.
एंड फवाद खान ने क्या परफॉर्मेंस दी है. There is this continuous sorrow and sadness that he carries in his eyes because he is the elder son of the family. He has left all his dreams to follow the responsibilities, to do things for his family, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनके हर चीज़ के लिए वो सारे अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ चुका है, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए. वो कॉन्स्टेंट बैकबोन सपोर्ट है कहते हैं नायाब के लिए, उसकी जर्नी को पूरा करने के लिए. एंड फवाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उस बर्डन को इतना खूबसूरती से अदा किया है फवाद ने. मतलब कुछ सीन्स के अंदर फवाद का सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने मचान में से कंबल निकालने जाते हैं एक सीन के अंदर अकबर, तो कार्टन में से कुछ उनके पुरानी चीज़ें निकल आती हैं और उस सीन के अंदर कुछ नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, बस फवाद के चेहरे पे वो एक उदासी है, वो एक रिग्रेट है, पछतावा है कि यार एक वक्त था कि जब मैं अपने ख्वाब पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा था और मुझे उनकी सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, अपने घर की, घर वालों की, बीवी बच्चों की, माँ बाप की, तो मैं उन सबको छोड़ आया हूँ पीछे, अपने सारे ख्वाबों को पीछे छोड़ आया हूँ. तो वो एक तरीके से हाथ में जब वो पकड़ता है अपना कार्ड अकेडमी का और वो अपने एक तरीके से ख्वाबों को ही वापस देखता है. फवाद खान ने क्या खूबसूरती से उस सीन को अदा किया है, मैं आपको बता नहीं सकता. बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, क्या आंखों में उदासी है. वो पूरी फिल्म के अंदर वो उदासी ऐसी खूबसूरती से बैलेंस करके कैरी करी गई है. मतलब अच्छी परफॉर्मर का बहुत, एक अच्छे स्किल एक्टर का बहुत होता है सीन ये कि उसको पता है अपनी आवाज़ को कहाँ कंट्रोल करना है, अपने पॉजेस कहाँ लेने हैं, कहाँ आवाज़ ऊंची करनी, कहाँ नीचे करनी है. देयर इज ब्यूटीफुल सीन इन द मूवी वेयर जावेद शेख एंड फवाद खान is sitting in a mechanic shop getting the bike repaired and सीन बिल्डअप होता है इतना इंटेंस सिचुएशन पे पहुंचता है जहाँ पे फवाद अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करना चाह रहे होते हैं अब्बा से. तो ऑन द सेम मोमेंट आवाज़ ऊंची भी होती है और वो रियलाइज़ करते हैं कि यार मेरा अब्बा किस चीज़ से गुजर रहा है, किस कैफियत से गुजर रहा है, और वो अपनी आवाज़ को उसी वक्त नीचे कर लेते हैं. मतलब खूबसूरत ट्रांजिशन, उसी एक मोमेंट के अंदर ऊंची करके फ़ौरन कंट्रोल भी करी, अपने अब्बा की सिचुएशन को भी रियलाइज़ करा. यू नो वाई एवरी वन इन द सिनेमा हॉल, आई थिंक इंक्लूडिंग मी, वॉज रिलेटिंग टू वॉट द फादर सन रिलेशनशिप वॉज गोइंग थ्रू. वो बहुत रिलेटेबल इसलिए थी क्योंकि एवरी सन, हर बेटा की बाप से जो रिलेशनशिप होती है कि वो ऐसी होती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप उनको उनसे शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका और उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो, बट वो सिचुएशंस या हालात की वजह से कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रहे अपने वालिद से. और कहीं ना कहीं आप स्टोरी के अंदर भी शाहिद, जावेद शेख ने जिनका किरदार अदा करा है शाहिद का, आप जावेद शेख से भी रिलेटेड में करते हो क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के ना पिछले 2-3 साल के अंदर आप वो चीज़ें होती भी देख रहे हो. 10 लाख से ज़्यादा बंदा आपका मुल्क छोड़ के जा चुका है एक अच्छी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटी हासिल करने दूसरे मुल्कों के अंदर, पढ़ाई की सूरत में, जॉब्स की सूरत के अंदर एक अच्छा मुस्तकबिल को देखने के लिए छोड़ के जा चुका है. तो नज़रिया अब्बा का भी गलत नहीं था और ना ही अकबर का गलत था. वो चीज़ इतनी रिलेटेबल होती है आप जब देख रहे होते हो. दूसरी परफॉर्मेंस जावेद शेख को आपने कितनी फिल्मों में अब्बा का रोल अदा करते हुए नहीं देखा. He has played father so many times that I was not even surprised when I saw the poster of Nayaab that Javed Sheikh is playing the father. But the good part, that is the writing, how Javed Sheikh's character Shahid is being written. It's so smooth. मतलब क्लीशे जो बाप आप देखते हैं उनसे कितना दूर था वो. सबसे अच्छी बात ही शायद बासित और अली अब्बास की ये थी स्क्रीन प्ले के अंदर कि क्लीशेस बहुत पॉसिबल थे कि आपके मुंह पर आए, बट वो क्लीशेस को इतना दूर रखा है स्क्रीन प्ले से कि आपको फील भी नहीं होते क्लीशेस के, आप क्लीशेस देख रहे हो. अब्बा का बोलो उसको बेटी का क्रिकेट खेलना नहीं पसंद, तो उसने कोई ऐसी बातें नहीं करी क्लीशे कि बेटियां तो खाना पकाती हैं, घर की सफाई करती हैं, बर्तन झाड़ू पोछा करती हैं, उनको सिर्फ शादी करके चला जाना चाहिए दूसरे घर, वो दूसरे घर की ही होती हैं, पराई होती हैं. ऐसी कोई बात नहीं करी जावेद शेख के कैरेक्टर ने. उसी की वजह से आपको जावेद शेख का बाप का कैरेक्टर अच्छा लगता है क्योंकि जब फाइनली वो पॉइंट आता है फिल्म के ना, व्हेन ही फाइनली रिवील्स व्हाई ही वाज ऑलवेज बीइंग सो स्ट्रिक्ट, व्हाई ही इज ऑलवेज बीइंग सो प्रेशराइज्ड, ही ऑलवेज पुट सो मच प्रेशर ऑन हिज चिल्ड्रन.
तो जब वो पॉइंट आता है फिल्म के अंदर तो यू एक्चुअली रियलाइज वाई ही वॉज ऑलवेज लाइक दिस। तो जावेद शेख ने मगर कुछ सीन्स के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दी है, आपको होगा आपने कभी शायद जावेद शेख को ऐसी परफॉर्मेंस देते हुए नहीं देखा होगा। देयर इज दिस वन सीन, वन मोन्टाज सीक्वेंस जहाँ अकबर घर छोड़ के जा रहा है एंड जावेद शेख हैज़ नो डायलॉग, ही इज जस्ट क्वाइटली वॉचिंग हिम गो। He wants to say so many things, he's not saying anything, and still Javed Sheikh is saying so many things through his eyes, through his face, through his body language. He is lying on that तखत और वो उसको अल्लाह हाफिज़ करने आता है अकबर अपने अब्बा को, एंड वो हल्का सा शेकी हैंड से उसको खुदा हाफिज़ कर देते हैं। वो पूरी बॉडी लैंग्वेज के अंदर है कि आई डोंट वांट यू टू गो बट यू आर स्टिल गोइंग एंड आई डोंट हैव द पावर टू स्टॉप यू, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्टॉप यू। वो मोमेंट जावेद शेख ने मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन। मतलब क्या लिखा हुआ था उसका कैरेक्टर जावेद शेख का, सो स्मूथ और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जावेद शेख की। मतलब बहुत टाइम बाद जावेद शेख को अगर कुछ अच्छा कैरेक्टर मिला है, कैरेक्टर रोल मिला है तो वो नायाब फिल्म के अंदर। अब बात करते हैं नायाब प्लेड बाय यमुना सैनी। यू नो देयर इज दिस वन थिंग यू विल इंस्टेंटली लव अबाउट नायाब which is played by Yumna Reddy is the energy, the passion, the enthusiasm she has for the game, the cricket game. She knows the details, her character knows the details of the game, she knows the body language, she has this energy that I think every young player who wants to play for the national team has this energy, has this vibe कि हम एक दिन मुल्क के लिए खेलेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो नया यमुना जैदी ने परफेक्टली उस चीज़ को ना अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर इंकॉर्पोरेट करा है। वो एनर्जी, वो जज्बा, वो इमोशंस, टीम हार रही है तो उदास फील करना, रोना, वो सिचुएशन बहुत परफेक्टली, मतलब बीट बाय बीट उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी टोन से, उसकी एक्साइटमेंट से आपको पता चलता है। और वो कैरेक्टर आपको बाकायदा उसका शिफ्ट बाकायदा स्लोली ग्रेजुअली दिखता है। वो शुरू में कैसी थी, एक्साइटमेंट, यंग, पैशनेट, जब वो एकेडमी जाती है वो पॉलिटिक्स दिखती है बोर्ड की कि क्या क्या फर्रे चलते हैं, क्या पॉलिटिक्स चलती है, इंटरनल पॉलिटिक्स सीनियर प्लेयर्स की, किनको चांस मिलता है, चांस नहीं मिलता है, चांस क्यों मिलता है, वो चेंजेस से जब वो गुजरती है खूबसूरती से। मतलब यमुना जैदी ने वो परफॉर्मेंस दी है बेहतरीन। एंड स्पेशली यमुना जैदी और उसके भाई की जो बॉन्ड है अकबर की, वो तो मतलब स्क्रीन के ऊपर ऐसा है कि आपके जबान से खूबसूरत ना निकले मैं नाम पलट लूँगा अपना। वो इतना खूबसूरती से मतलब वो सीन, वो मोमेंट्स, उन दोनों के दरमियान की जो बॉन्ड है उसको बिल्डअप किया गया है। वो आपको ना मतलब आप इसलिए रिलेट करोगे क्योंकि आपके घर में भी आपके किसी ना किसी एक भाई बहन से ऐसा रिश्ता होता है जो आपको सपोर्ट करता है हर अच्छे बुरे वक्त के अंदर, जो आपके साथ है। तो वो इतना रिलेटेबल था, वो इतना अच्छा था, इतनी अच्छी बॉन्ड है दोनों की। हर सीक्वेंस, वो जिस सीक्वेंस में वो दोनों हैं, चाहे वो बाइक सीक्वेंसेस हो जिसके अंदर वो रोड पे दोनों साथ सफ़र कर रहे हैं, उसके अंदर उनकी कन्वर्सेशन, उनकी कहानी को आगे बढ़ा रही है, उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ा रही है। जहाँ जहाँ पे वो मजाक मस्ती कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहा है अब्बा के सामने, वहाँ पे आगे बढ़ रही है बात। जहाँ जहाँ पर उनका रिश्ते में एक थोड़ी खराबी आई है, उनका रिश्ता चेंज हो गया है, वहाँ पे आप दोनों की परफॉर्मेंस के ना शिफ्ट देखें, चेंजेस देखें, पॉजेस देखें जो दोनों लेते हैं। खासतौर पे जब मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ वाली चीज़, वो सीक्वेंस देखेगा जब यमुना आई अपने भाई से उससे नए घर में मिलने के, वो तो भाई बेहतरीन सीक्वेंस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस। और जब वो उस पर चिल्लाती है उसके ऊपर, अकबर के ऊपर, भाई के ऊपर, क्या बॉन्ड है, क्या मतलब रिलेशनशिप को जो बिल्डअप किया गया। इवन द रोमांस रिलेशनशिप जो नायाब और उसके बॉयफ्रेंड जैन के बीच में है, जो जैन का किरदार प्ले किया है उसामा खान ने फिल्म के अंदर, वो जो रिलेशनशिप है उन दोनों की, जैन और उसकी नायाब की, क्या खूबसूरत। मतलब बहुत अरसे बाद आप क्रेव करते रहते हो उस चीज़ के लिए यार। फिल्म्स के अंदर ऑल अराउंड द सिनेमा इन द वर्ल्ड आप अच्छा रोमांस देखो, इतनी खूबसूरती से कैप्चर की गई है मूवी के अंदर। आप देखेंगे इवन वो रिलेशनशिप इतनी स्मूथली बिल्डअप हुई है कि जब जिस सिचुएशन में, जिस सीन के अंदर जाकर उनकी रिलेशनशिप एक ख़राब मोड़ से गुजरती है, तो आप एक्चुअली वो दोनों का रिश्ता जो ख़राब हो रहा है आप उसको फील करते हैं ख़राब होते हुए। आप दोनों, आपको इमोशनली हिट करेगा, आपका दिल बाकायदा टूटता है उस चीज़ के, आप इमोशनली कनेक्ट हुए हुए होते हैं। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका रिलेशन शुरू से लेकर एंड तक बहुत स्मूथली बिल्डअप किया गया है। अली अब्बास और बासित ने इतना स्मूथली उस रिश्ते को लिखा है ओवर द कोर्स ऑफ द फिल्म कि आप उसको इन्जॉय करें।
और जब वो पूरे मोड से भी गुजरे तो इमोशनली इतना कनेक्ट हुए कि आप बाकायदा खुद इमोशनल हो जाए। एक और अच्छी चीज़ जो फिल्म के अंदर है वो ये है शाहजी हसन की सिनेमाटोग्राफी। शाहजी ने बहुत ग्रेट काम किया, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत, स्पेशली जो सारे घर के अंदर सीक्वेंसेस हैं वो इतने खूबसूरती से शूट हुए हैं। मतलब वो एक तंगी वाली चीज़ दिखाना कि भाई घर के अंदर लिमिटेड स्पेस है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। और देयर सीक्वेंस जहाँ पे क्या कहते हैं कमरे के अंदर जावेद शेख आते हैं और क्या कहते हैं वो अपने बेटे से परफ्यूम मांगते हैं। और वो उसके अंदर स्टिल फ्रेम है, स्टिल वाइड फ्रेम है। आपको जावेद शेख की बहू सादिया जिनका रोल नौरीन ने प्ले किया है, और क्या कहते हैं फवाद जो अकबर का रोल प्ले कर रहे हैं, जावेद शेख शाहिद का रोल प्ले कर रहे हैं। अब्बा, बेटा और बहू तीनों उस फ्रेम के अंदर है। उनका छोटा पोता भी उस फ्रेम के अंदर है, तीनों फ्रेम के अंदर है। और जावेद शेख परफ्यूम लगा रहे हैं, स्टिल फ्रेम है और सिर्फ हल्का सा एक्शन हो रहा है कि परफ्यूम लग रहा है। और वो क्या मतलब खूबसूरती से शाहजी हसन ने उस सीन को स्टिलनेस कैप्चर करी है कि वो बहू भी देख रही है भाई कितना परफ्यूम लगाएंगे, कितना परफ्यूम लगाएंगे, सारा ख़त्म करना है आज ही क्या। तो बड़ा अच्छा सीक्वेंस है, सारे घर के सीक्वेंस है, टेंशन बिल्डिंग के, नायाब के टॉप शॉट्स जहाँ पे वो इंजॉय कर रही है, जहाँ पे वो ड्रीम सीक्वेंसेस में जा रही है, जहाँ पे वो खुश हो रही है, उसका ख्वाब पूरे हो रहे हैं। इवन वो उन दोनों की रिलेशनशिप नायाब और जैन की इतनी खूबसूरती से कैप्चर की हुई है। मोस्टली 2 शॉट है, आपको कहते हैं ट्रैकिंग 2 शॉट्स दिखेंगे, बहुत खूबसूरती से कैप्चर किए गए हैं। बाइक सीक्वेंसेस सारे, मतलब फवाद खान का एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो बच्चे की फ़ीस नहीं भर पाता और वो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताई हुई होती ये बात, और वो बाइक पे चुपचाप ना जा रहा है कहीं, और वो शॉट है बस मिड शॉट है, फवाद को कैप्चर किया जा रहा है और ये बाइक पे बस सफ़र कर रहे हैं। और क्या ये तो परफॉर्मेंस ऐसी खूबसूरत है फवाद खान की उसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या सिंपल सा शॉट है बट वो इतना कुछ कह जाता है। दैट इज़ एक्सलेंट सिनेमाटोग्राफी बाय शाहजी हसन। अब बात करते हैं फिल्म के अंदर वो चीज़ें जो फिल्म के फेवर में नहीं गई, जो कि बेहतर की जा सकती थी और जो सही नहीं थी। सबसे पहली चीज़ है फिल्म का एडिट। मुझे लगता है कि फ़िल्म का एडिट छोटा किया जा सकता था, आराम से छोटा किया जा सकता था, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर आराम से चीज़ें थोड़ी और टाइट की जा सकती थी। वो पहली चीज़ है। और वो जो एडिट के अंदर शॉर्ट एंड अप चीज़ें हैं वो है 2 सॉन्ग सीक्वेंसेस, बिला वजह के सॉन्ग सीक्वेंसेस हैं जिनका कोई स्टोरी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो सॉन्ग सीक्वेंसेस हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला सॉन्ग तो शैंडी सॉन्ग है। मतलब उस गाने को अगर मैं फिल्म से निकाल भी दूँ, वो फिल्म तब भी उसकी कहानी आगे बढ़ेगी, उसके नैरेटिव आगे बढ़ेगा, नायाब की जर्नी आगे बढ़ेगी। वो शैंडी सॉन्ग की कोई ज़रूरत नहीं, बस वो शैंडी सॉन्ग बिला वजह का डला हुआ है फिल्म के अंदर। और एक दूसरा सॉन्ग है फिल्म के अंदर जहाँ नायाब की टीम है उसको चेयर अप करने के लिए कह रहे हैं चल भाई नाइट मैच खेलने चलते हैं, तो जुनून के नाम से वो सॉन्ग है। वो उसके अंदर ज़बरदस्ती का आपको पेट्रियाटिज़म फील करवाया जा रहा है। वो स्केच आर्टिस्ट देख रहे हैं आप, कायदे का मज़ार देख रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे देख रहे हैं स्लो मोशन के अंदर, नायाब उसमें एंजॉय कर रही है। मतलब ज़बरदस्ती का पेट्रियाटिज़म है, आपको ज़बरदस्ती फील करवाने की कोशिश करें। तो वो 2 सॉन्ग सीक्वेंस तो बिला वजह के थे, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी उसके अंदर, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे नैरेटिव को, तो आप उनको हटा भी देते जब भी कहानी उतनी स्मूथ चलती। दूसरी है स्पोर्ट्स सिनेमाटोग्राफी। शाहजी हसन ने जितना अच्छा काम घर के सीक्वेंसेस और स्ट्रीट सीक्वेंसेस कवर करने में किया है, उतना ही मतलब एवरेज काम है कहूँगा कि आपने देखा है स्पोर्ट्स सिनेमाटोग्राफी। मैं स्पोर्ट्स को बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है यमुना जैदी, जिन्होंने नायाब का रोल प्ले किया है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है खासतौर पर, बट जितने भी सारे सीक्वेंस हैं जहाँ पे वो अकेडमी में परफॉर्म कर रही है, वो तो पता चल रहा है कि उन्होंने ट्रेनिंग करी है, उसके बावजूद उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई हुई कि आपको खेलते हुए पता चल रहा है कि वो नहीं अच्छा खेली। मतलब उसको बैट पकड़ने के अंदाजे से आप बता सकते हो कि भाई इतना ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई फिल्म के लिए। तो ये सिनेमाटोग्राफर का काम है कि भाई उस चीज़ को अच्छे से कवर अप करो, सही से चीज़ें देखो, कवर अप करो उसको, सीक्वेंसेस को उसके अंदर सही से कवर अप करके उसको दिखाए और उसका सारी चीज़ें पॉसिबल करें। बट स्पोर्ट्स सिनेमाटोग्राफी तो इतनी बुरी है फिल्म के अंदर, इतनी बुरी है, मतलब इतनी आपको सारे जो गलतियाँ हैं वो इतनी क्लियरली दिख रही हैं। यमुना जैदी जब ग्राउंड के चक्कर लगा रही है, जॉगिंग कर रही है उसको, तो उसके भागने से पता चल रहा है कि यार वो दिल से नहीं भाग रही। तो ये तो
यहाँ पर डायरेक्टर की डायरेक्शन की भी गलती है, यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की गलती है। आप उसकी स्पिरिट को अलग तरीके से कैप्चर करो, वो दूसरे प्लेयर जो उसके अलावा खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप फिल्म की एग्जांपल है जर्सी शाहिद कपूर की फिल्म आई थी 1-1.5 साल पहले, उसके अंदर स्पोर्ट्स सिनेमेटोग्राफी आप चेक करें, खूबसूरती से क्रिकेट को कैप्चर किया है, पर क्रिकेट को आप बाकायदा इन्जॉय करें, इतना अच्छे से कैप्चर हुआ हुआ है। दूसरी चीज़, गोल 2005 की मूवी है, गोल हॉलीवुड की मूवी है, आप उसके अंदर फुटबॉल को कैप्चर होते हुए देखें, या फुटबॉल की सिनेमेटोग्राफी ऐसी खूबसूरत हुई हुई है कि मतलब आपको लगेगा आप रियल मैच देख रहे हैं, वो फिल्म के अंदर कैप्चर हुई हुई है। तो स्पोर्ट्स सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही बुरी थी। और दूसरी चीज़ जो कि फिल्म के अंदर पॉइंट आउट करने वाली है, जो फिल्म के हक में नहीं चली, वो अगर लोगों ने सिनेमा देखा हुआ है और दूसरी फिल्में देखी में, तो उनको अंदाजा आएगा। खासतौर पे जो बाप बेटी और भाई का जो प्लॉट है ना, वो बहुत सिमिलर है। अगर आप लोगों ने अभी 2022 के अंदर फिल्म आई थी कच्चे नींबू इंडिया की, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट भी हुई थी, तो वो फिल्म के अंदर बिल्कुल सेम प्लॉट है कि अब्बा को बेटी का क्रिकेट खेलना नहीं पसंद, भाई फुल सपोर्ट करता है, भाई भी खुद क्रिकेट खेलता था, खुद सपोर्ट करता है बहन को। भाई अब क्रिकेट नहीं खेल पाता क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, उसको फैमिली अपनी चलानी है, घर में पैसे देने हैं, और अब्बा मुस्तकिल चाहते हैं कि भाई बाहर जाके सेटल हो जाए। कच्चे नींबू के अंदर भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, जहाँ पे चेक जाता है बेटा बाहर जाके काम करे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। भाई एक्स क्रिकेटर रह चुका है, वो क्रिकेट नहीं खेलता, बहन को शौक है, भाई उसको सपोर्ट करता है। तो वो प्लॉट पॉइंट बहुत सिमिलर थे कच्चे नींबू से ऑलमोस्ट। आप देख, अगर कच्चे नींबू नहीं देखें, कच्चे नींबू जाके देखें तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। दूसरी चीज़, इकबाल अगर 2005 की मूवी है, इकबाल नसीरुद्दीन शाह की, नसीरुद्दीन शाह जिसके अंदर कोच होते हैं, तो और इकबाल जो म्यूट गूंगा बहरा होता है, उसको क्रिकेट खेलने का शौक होता है। और नयाब का तो एक सीक्वेंस एग्जैक्टली बिल्कुल इकबाल से उठाया गया है, बिल्कुल फाइनल मैच जो है नयाब का, उसके अंदर वो एग्जैक्ट सीक्वेंस है, बिल्कुल रेप्लिका, मतलब उसको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि इकबाल को भी क्या होता है, ओवर के अंदर 4 चौके पड़ते हैं और वो 5वीं बॉल पे उसको आउट कर देता है। नयाब भी एक के बाद एक बॉलिंग करवा रही है, उसको चौके पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, परेशान है। फिर फाइनली वो उसको ट्रिक करके उसको आउट कर देती है। फिर नयाब पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेलना शुरू हो गई है, यहाँ पे इकबाल भी इंडिया की नेशनल टीम के लिए खेलना शुरू कर देता है, और वो बॉलिंग करवा के उस बंदे को आउट कर देता है, यहाँ पे नयाब भी आउट कर देती है। तो वो सीक्वेंस तो एग्जैक्ट सेम, मतलब कुछ आप कह ही नहीं सकते, इतना रेप्लिकेट किया हुआ है दोनों मूवीज़ का सीक्वेंसेस को। और दूसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज ऑफ नयाब, स्पेशली वैन जब वो अकेडमी के जितने भी सीक्वेंसेस हैं, क्रिकेट खेलने के सीक्वेंसेस हैं, भाई आप अगर क्रिकेटर का रोल अदा कर रहे हो तो आप कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज तो वैसे ही रखो ना, आपको लगे तो आप क्रिकेटर हो। अब वो बैट पकड़ रही है, बैट बॉल जिस तरीके से खेल रही है, उससे आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा उसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेला। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग उस हिसाब से करवाओ कि वो क्रिकेटर लगे, क्योंकि उसको ओवरऑल जो दूसरी जगह पे सारे सीन हैं जहाँ पे वो पैशनेट हो रही है क्रिकेट खेलने, वो सब कुछ सही चल रहा है, उसकी एक्टिंग भी बेहतरीन चल रही है। बट जब वो परफॉर्म कर रही है एज ए क्रिकेटर, आपको पता चल रहा है कि यार इतनी अच्छी नहीं आता उसको खेलना, क्योंकि इन कंपैरिजन टू डैट उसके भाई अकबर की जो बैक स्टोरी है जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अच्छी ट्रेनिंग हुई, उसको बॉलिंग करवानी आती है, उसको खेलना आता है, वहाँ पर सीक्वेंसेस सही सही कैप्चर हुए हैं। सबसे बड़ा जो इशू लगा, मतलब आपने फीचर फिल्म बनाई है, तो आप क्या कहते हैं, कम आपके ऑडियो इश्यूज़ थे, मतलब म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर में कोई मसला नहीं था, अगर आपके ऑडियो इश्यूज़, मतलब कुछ सीन जहाँ पे इतने इंटेंस मूवमेंट्स हैं, अदनान सिद्दीकी आके स्पीच दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, आपके मतलब क्या वहाँ पे डीबी मीटर्स का इशू हुआ, क्या हुआ, आपके ऑडियो अचानक से बैठ गई इतने पावरफुल सिनेरियो और मोटिवेशनल स्पीच के अंदर, जहाँ पे फवाद खान के क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल था, वो अपने अब्बा से चिल्ला के गुस्से में बात कर रहा है, अपनी बीवी से चीख के चिल्ला के गुस्से में बात कर रहा है, वहाँ पे पत्नी क्या हो रहा है कि ऑडियो इश्यूज़ आ रहे हैं कि डीबी मीटर पत्नी का डाउन कर दिया है, उतना इतना इंटेंस उसकी वॉइस को बिल्कुल बिठा दिया गया है। तो वो उस कुछ जगह पे मूवी के सीन्स के अंदर ऑडियो इश्यूज़ बहुत सारे थे, तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो वो फिल्म के फेवर में बिल्कुल भी काम नहीं करी हैं। तो ये था नयाब फिल्म का रिव्यू। एंड अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके साथ और आने वाले दिनों के अंदर और नई फिल्म के रिव्यूज़ ऑल अराउंड द सिनेमा से हम लोग करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, देखते रहें साथ हाशिम वर्क्स, और अल्लाह हाफ़िज़।